बड़ी खबर आपको बता दें, टॉर्चर फैक्ट्री का भांडाफोड़। 1.5 साल से नरक जैसी जिंदगी जी रहे 13 श्रमिकों को पुलिस ने कराया मुक्त। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद से मानवता को झकझोर कर देने वाला एक दर्दनाक मामला सामने आया है। तितावी थाना क्षेत्र के ग्राम मांडी स्थित एक फैक्ट्री में 13 श्रमिकों को बंधक बनाकर अमानवीय परिस्थितियों में काम कराने का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सभी 1 दर्जन से ज्यादा श्रमिकों को मुक्त कराया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा और राजस्थान के गरीब मजदूरों को अच्छे रोजगार, 10 से 12 हजार रुपए मासिक वेतन और भोजन और रहने की सुविधा का लालच देकर फैक्ट्री में लाया गया था। लेकिन यहां पहुंचने के बाद उनके सपने एक भयावह कैद में बदल गए। श्रमिकों को ना तो वेतन दिया गया और ना ही इंसानों जैसी जिंदगी। दिन में केवल 1 बार सूखी रोटी और नमक देकर उनसे 24 घंटे काम कराया जाता था। मुक्त कराए गए श्रमिकों ने बताया कि यदि कोई मजदूर वेतन मांगता या फैक्ट्री से बाहर जाने की बात करता तो उसके साथ लोहे की रॉड और डंडों से बेरहमी से मारपीट की जाती थी। बीमार पड़ने पर भी उन्हें किसी प्रकार की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती थी। पीड़ित श्रमिकों का यह भी आरोप है कि 24 घंटे फैक्ट्री में काम करने के बाद उन्हें खाने के लिए सूखी रोटी और नमक दिया जाता था। कुछ पीड़ित नाबालिग भी बताए गए हैं। इस टॉर्चर फैक्ट्री से अगर कोई श्रमिक भागने का प्रयास करता तो फैक्ट्री मालिक अपनी पालतू पिटबुल डॉग को श्रमिक के ऊपर छोड़ देते थे। एक श्रमिक जब किसी तरह टॉर्चर फैक्ट्री से भागने में सफल हुआ तो वह स्थानीय पुलिस के पास पहुंचा और उसने पुलिस को पूरी जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अक्षय संजय महाडिक के नेतृत्व में तितावी पुलिस, एसओजी देहात, श्रम विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने फैक्ट्री पर छापा मारकर श्रमिकों को मुक्त कराया। कार्रवाई के दौरान शिवा त्यागी और प्रदीप बालियान को गिरफ्तार किया गया, जबकि मुख्य आरोपी अंकित बालियान की तलाश जारी है। मुजफ्फरनगर पुलिस की इस सराहनीय कार्रवाई ने बंधुआ मजदूरी जैसे जघन्य अपराध का पर्दाफाश कर पीड़ित श्रमिकों को नई जिंदगी देने का कार्य किया है। इस उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलिस टीम को 25,000 रुपए के पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। आज मंगलवार दोपहर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर संजय कुमार वर्मा, एसपी सिटी अमृत जैन और एसपी देहात अक्षय संजय महाडिक ने बंधन मुक्त कराए गए सभी श्रमिकों के गले में फूल मालाएं डालकर उन्हें उनके घर के लिए रवाना कर दिया। राजन चौधरी, बिहार, राजधानी पटना, जिला मधुबनी, गाँव रुद्रपुर। नंबर मंगवाना है, घर जाना है, बिना पैसा का, कोई पैसा उसा नहीं चाहिए। नाम क्या है? कहाँ के रहने वाले हो? बिहार। कब से आप यहाँ पे काम कर रहे थे? 2.5 महीना हो गया। किसके द्वारा यहाँ आए थे? यहाँ अंकित का कोई ठेकेदार था, वहाँ से कंपनी बाग से हमको हैंग करके 14 नंबर प्लेटफॉर्म से लेके आई गई कि क्या क्या लेके आए थे? भोजन, दक्षिणा, पत्तल, डोना, ये सब बटली क्या करना क्या है। लेके आए थे काम के लिए? काम यही मशीन वाला काम है। कितनी तनख्वाह कितनी बताई? 10,000 12,000 इन पे हमको लेके आया गया। यहाँ पे 2 सूखे रोटी ये सब दिया गया, उससे ज़्यादा बिना पानी वाला चाय। कितने दिन से रह रहे हो? 2.5 महीना हो गया। दिन रात काम करते थे, हर काम। पैसा मिला आपको? कुछ भी नहीं चाहिए। पुलिस की कार्रवाई से हाँ, पूरा प्रसन्न है, खुश किस है। तरह की प्रताड़नाएं आपको झेलनी पड़ रही थी फैक्ट्री के अंदर रह के? पूरा लो, ऊपर चदरा, एल्वेस्टर, पूरा हीटर्स, पूरा कूलिंग से एकदम मशीन था। पूरा हमें दुख हुआ। अच्छा, मारते भी थे तुम? बहुत मारते थे, थोड़ा सा कट हो जाता था, मिस्टेक मशीन करता था, बेल्ट से मारते थे, कभी कभी हाथ से मार देते थे, हाइट से नाखून उखड़ गया पूरा। आज मुजफ्फरनगर पुलिस ने मुक्त कराया है, कैसा लग रहा है? इनके लिए पूरा धन्यवाद। कार्रवाई के लिए, इन सबको सम्मान के लिए हम सदा तत्पर रहेंगे, कब आभारी रहेंगे सदा हृदय से मृत्यु काल तक, कि कोई आपदा या कोई विपदा हमारे और नहीं आएंगे, हमें घर भेजने का मौका देंगे। मजदूरों को बंधन रेस्क्यू किया गया है। देखिए, एक सूचना मिली थी पुलिस को, उसके आधार पर लेबर कमिश्नर तथा एसपी आर्य के नेतृत्व में सीओ फुगाना और तहसीलदार राधेश्याम, एसएचओ तितावी, एसओजी सर्विलांस मोहित चौधरी इस पर रेड देते हैं। मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में मांडी गांव में, थाना तितावी में, उसमें एक फैक्ट्री से, जो दोना बनाने की फैक्ट्री होती है, उसमें से 12 लोग मुक्त कराए गए हैं, जिनके शरीर पर गंभीर चोट के निशान हैं। तथा जब उनको मुक्त कराया गया तो उनसे पूछताछ की गई
तो उन्होंने बताया कि इस तरह से उनको 1.5 से 2 साल से वहाँ पर बंधक बनाया गया है। 10 से 12 हज़ार या कभी 8 हज़ार का लालच दे करके ये लोग नौकरी के नाम पर रेलवे स्टेशन, बस अड्डे तथा विभिन्न स्थानों से इनको ले आते हैं तथा वहाँ पर बंधक बना लेते हैं तथा इनसे फिर जबरदस्ती काम कराते हैं दोने बनाने का, तथा इन्हें कोई तनख्वाह भी नहीं देते। इन्हें एक टाइम पर रोटी देते हैं, वो भी सूखी रोटी देते हैं जो कि चोकर की रोटी होती है। और इस प्रकार से इनको कई दिनों से इनके मोबाइल रख लेते हैं, कहीं वार्ता नहीं करने देते, कहीं आने जाने देते। पिटबुल डॉग रखते हैं ताकि इनको प्रताड़ित कर सके उनके माध्यम से। साथ ही साथ लोहे के कुछ इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, गर्म करके उसको प्रताड़ित कर रहे थे। साथ ही साथ ये जो फैन बेल्ट होता है कोड़े के रूप में, उसका इस्तेमाल करते थे मारने के लिए। इनकी बॉडीज पे काफ़ी निशान, इनका मेडिकल कराया गया है, काफ़ी गंभीर चोटें, कई के रिब्स टूटे हुए हैं। और यहाँ तक की जानकारी मिली है कुछ लोगों की इस अत्याचार के दौरान मृत्यु भी हो गई थी। एक व्यक्ति की पहचान भी इसमें हो गई है, जिसके संदर्भ में आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इस संदर्भ में आपको बता दूं कि एक अभियोग थाना तितावी में 154/26 दर्ज किया गया है। 95, 143, 143, 146, 127, 115, 352, 351, 3/14 बालक श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986, 75/79 किशोर न्याय अधिनियम 2015, 16/17/18 बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन अधिनियम 1976 दर्ज किया गया है, जिसमें आजीवन कारावास तक की सजा है। तथा इसमें भी बता दूं आपको, इसमें और भी धाराओं की जो मृत्यु हुई है उसमें अवृद्धि की जा रही है। तथा फैक्ट्री परिसर में इसमें जो लोग 12 लोग मुक्त कराए गए हैं, निश्चित तौर से पुलिस को उन्होंने बहुत धन्यवाद दिया है। और आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार का टॉर्चर करने के बाद इसमें जो लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के लिए पुलिस इसमें गैंगस्टर की घेर में भी सुनिश्चित करेगी। सर, जो ये लोग आते थे बाहर से, किसी एजेंट के माध्यम से आते थे, किस तरह से लगते थे? इनके पास जो 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, ये शिवा त्यागी और प्रदीप बालियान, जिसमें ये लोग विभिन्न प्रकार के रेलवे स्टेशन और वहां पर इनके संपर्क होते थे। उनके माध्यम से ये लोग उसको लालच देकर लाते थे कि हम तनख्वाह देंगे 10 से 12 हज़ार, और हमारे यहाँ काम करो। उसके बाद यहाँ लाने के बाद वो लोग बंधक बना लेते थे। और ये रहने वाले थे, ये इन स्टेट्स के रहने वाले हैं, जिनमें मैं आपको बता दूं कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इवन नेपाल राष्ट्र के भी कुछ लोग इसमें बताए जाते हैं। सर 1.5 साल से बंधक थे सर, और किस तरह आप तक सूचना पहुंची है, किस तरह ये बंधन कराए गए? पुलिस को टिप ऑफ मिला था, जिसके आधार पर इस तरह की रेड की कार्रवाई मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कराई गई थी। सर, परिजनों से संपर्क हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, आपको परिजनों से संपर्क भी हम अभी करा देते हैं जो मुक्त हुए हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये पुलिस की इस अच्छी कार्रवाई SPRA और CO फुगाना के नेतृत्व में जो की गई है, उससे 25,000 रुपये का इनाम भी पुलिस टीम को दिया जा रहा है।